हैं कि सुनिए, मैं आपको कथा का अवगाहन करवा रहा हूँ, उसको प्रेम पूर्वक सुनिए। एक समय ना श्री सुखदेव जी महाराज इस भूमंडल पर विचरण कर रहे थे और इस भूमंडल पर विचरण करते करते कथा किसको सुनाई? नारद बाबा को कथा सुना दिया। क्योंकि कथा का जो प्रेमी होगा कथा वही सुनेगा। और कथा अभी हमने बताया नहीं कि जिसको भूख लगी हो भोजन वही करेगा, और जिसको भूख नहीं लगी वो भोजन कभी नहीं करेगा। एक बार कथा श्री सुखदेव स्वामी के द्वारा जो नारद बाबा को प्राप्त हुई थी, इस कथा को सनकादि ऋषियों ने नारद को बताया, और नारद ने जबकि यह कथा अपने पिता ब्रह्मा बाबा से पहले ही सुन चुके थे। आज मैं ऐसी कथा आपको बता रहा हूँ। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने कहा, एक बार कथा रूपी अमृत प्रवाहित हो रहा था। उसी समय देवताओं को यह पता चला कि आज कथा भगवान की हो रही है, और वहां पर सब देवलोक के देवता जितने थे सब वहां पर सब मिलकर के ब्रह्मा बाबा के यहाँ पहुंचे और ब्रह्मा बाबा से कहा, बाबा मेरे अंदर कथा सुनने की इच्छा हो रही। किसकी? जो क्षीर सागर में शयन करने वाले करुणा निधान किए उसके सो आनंद कंद सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक, ऐसी कथा को मैं सुनने के लिए मेरे अंदर लालसा हो रही है, और इस कथा को हमको सुना दीजिए। इस प्रकार से सोच करके ब्रह्मा बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है भैया चलो, और मैं आपको कथा सुनाने के लिए लेकर के चल रहा हूँ। लेकिन सुनो, भगवान की कथा सुनने के लिए लेकर के क्या चलोगे? जिस परमात्मा ने आपको इतना बढ़िया शरीर दिया है और शरीर में रचना इतनी बढ़िया की है, सुंदर पैर दे दिया, चल करके आप लोग दूर दराज से यहाँ पे पधारे हैं, और बढ़िया आंख दे दिया, देखते हुए आप लोग सारी लीलाओं को देखते हुए आप लोग आए हैं, और हाथ इतना बढ़िया दे दिया कि सबकी आप सेवा कर सकते हैं। ऐसे परमात्मा के पास क्या लेकर के चलोगे? ऐसा विचार किया। अब देवताओं ने सोचा, भाई लेकर के क्या चला जाए? भाई जिस चीज की जिसको आवश्यकता होगी उसी वस्तु को उसको दिया जा सकता है। नहीं तो जिसके यहाँ बढ़िया पूरी पकवान बना हो उसके लिए पकवान लेकर के आओ। नहीं भैया, हमारे यहाँ तो पहले से खूब बना है, क्या करेंगे? ऐसा विचार करके देवताओं ने सोचा कि ऐसा करो कि वहां पर लेकर के अमृत को चलो, क्योंकि हम लोग तो अमर हैं, लेकिन इस मृत्युलोक में और लोक का नाम क्या है? किसी का ब्रह्मलोक, किसी का स्वर्गलोक, किसी का वैकुंठ लोक, और किसी का देवलोक। लेकिन इस लोक का नाम क्या है? इसका नाम है मृत्युलोक। ये शरीर ही मरण धर्मा है। जो यहाँ पर दिखाई दे रहा ना 84 लाख ऊपर सूकर कीट पतंग हाथी घोड़े पर्वत पहाड़ जो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब नश्वर है, सब नश्वर है। तो वहाँ पर सबने कहा कि ऐसा करो भैया, और वहाँ से देवताओं से कहा कि देवलोक से ले लो अमृत को लेकर के चलो, और इसके बाद में वहाँ से कथा रूपी अमृत को ले लिया जाएगा, और इस अमृत को पिला करके उन लोगों को और अमरता के लिए लोभ दे करके कथा रूपी अमृत को ले लिया जाएगा। ऐसा लेकर के ब्रह्मा बाबा को आगे कर दिया, और इसके बाद में भगवान के नाम का संकीर्तन करते हुए और कलश लेकर के अमृत का चलाए। और वहां पर जब विराजमान सभी ऋषि महर्षि संत महात्माओं को देखा तो कहा, देखो भाई, हमको भी थोड़ा सा इसमें से कथा रूपी अमृत पान करने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दिया जाए यहाँ पे। इस प्रकार से जब देवताओं को ऋषियों ने देखा तो कहा, देखो भाई, ये वस्तु आपके लिए नहीं है, कि आपको नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि आप लोग अपात्र हैं। ये कथा रूपी अमृत आपको नहीं प्राप्त हो सकता है। ये तो केवल मृत्युलोक के मनुष्यों के लिए, मृत्युलोक में निवास करने के लिए सभी जीवों को मुक्ति देने का एकमात्र साधन है, और ऐसे साधन को आपको नहीं मिल सकता है।
देवता लोग इस क्षण